जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज भक्तों, मैं बालाजी का छोटा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी कृपा और वंश जी के ब्लॉग चैनल और तीसरा चैनल हनुमान जी की कृपा से जो आप सबके प्यार से आया है वो बालाजी की कृपा मूवीज, तीनों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप? हनुमान जी महाराज की कृपा आप सब पे होती रहे, यही मेरा लक्ष्य है। हनुमान जी की पूजा आपके लिए सुगम और सूक्ष्म बना दूंगा और फल बड़ा बना दूंगा, यही मैं चाहता हूँ। ध्यान से सुने बुक की कहानी। ये जो बुक 1.5 साल में लिखी गई, ये क्या है, क्यों लिखी गई, क्या इसके पीछे रहस्य है और कैसे काम रुका और कैसे बजरंगबली ने इसको सुगम कर दिया। ध्यान से सुने और आपको ये मालूम चलेगा कि बुक सबने हाथ खड़े कर दिए थे कि कॉपीराइट नहीं होगी, रजिस्टर्ड नहीं होगी, आईएसबीएन नहीं मिलेगा। इस पर क्यों नहीं मिलेगा ये भी बताऊंगा। ध्यान से सुनना, आपको बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले ये बुक की प्रेरणा कहां से मिली हमें? जब हनुमान जी की भक्ति करने लगे, करते 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 जब हमारे को हमारा हनुमान जी की प्रेरणा आती है, तो हनुमान जी की प्रेरणा में ये भी आया कि बेटा कोई ऐसी बुक नहीं है जो एक प्रॉपर हनुमान जी के नाम से हो। हनुमान जी के नाम तो कोई प्रॉपर बुक नहीं है। रामायण है, सत्यनारायण भगवान की कथा है, हनुमान जी का क्या? क्योंकि हनुमान जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम की इतनी सेवा की, इतनी कोई नहीं कर सकता। विष्णु जी की इतनी सेवा की इतनी कोई नहीं कर सकता। सीता माता की इतनी सेवा की इतनी कोई नहीं कर सकता। संकटों से आप सबको उबारा, इतना कोई नहीं कर सकता। तो हमें यह प्रेरणा मिली कि कोई ना क्यों ना एक हनुमान जी की एक प्रॉपर बुक बनाई जाए, जिसमें हनुमान जी के सारे पाठ हों, आप सब घरों में पहुंचे। ये सोच करके हमने बुक लिखना शुरू किया। लिखते 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 चलो बीच में रुक भी गई। 1.5 साल इसलिए लगा कि रुक गई बीच में, और कंप्यूटर में पड़ी रही, हमने ध्यान नहीं दिया। वीडियो में बनाने में लगे रहे और भी कुछ काम होते हैं उनमें लगे रहे। तो एक बार स्वप्न में आके मुझे ये दिखा कि कोई मुझे एक बहुत बड़ी मोटी किताब दे रहा है और कह रहा है ये ले। रोक दिया तूने काम, मेरी आंख खुली। मैंने कहा अरे ये तो बाबा मेरे को बता। फिर मैंने लिखना शुरू किया कंप्यूटर पे अपने सब कुछ करना शुरू किया। करते 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 फिर एंड में जाकर थोड़ा सा रुक गया। फिर मुझे इससे रिलेटेड कुछ दिखा कि बुक ले रहा हूं, बांट रहा हूं, दे रहा हूं। फिर मैंने लिखना शुरू किया और ये पूरी हो गई। अब जब पूरी हो गई, इसमें क्या क्या चीजें हैं वो हमने आपको बता रखी हैं। इंट्रोडक्शन में, अनाउंसमेंट में सब बता देंगे और बता भी रखा है। चमत्कार की बात पे आता हूं। वो क्या था, जब हनुमान जी महाराज की ये बुक मैं छपने के लिए देने गया, मुझे नहीं मालूम था कि कॉपीराइट या आईएसबीएन रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। मैं तो ले जाकर छपने देने के लिए पहुंच गया था। भाई हमने कौन सी बुक, बहुत सारी कॉपी वो कराई है, बुक बनवाई है, हमें क्या पता। हम तो चले गए। अब चले गए तो हमने ये देखा कि हनुमान जी की कृपा से जब वहां पहुंचे तो हमने बोला ये लो बुक है जी। उसने देखा, उसने बोला कि आपने तो डॉक्यूमेंट ठीक है, लेकिन फ्रंट और बैक पेज भी बनवा लिया, लेकिन भैया एक कमी रह गई, इसमें आपने रजिस्टर नहीं कराई। रजिस्टर्ड? वैसे कैसे? कि रजिस्टर कराओ, कॉपीराइट कराओ, आईएसबीएन लो, ताकि तरीके से, प्रॉपर तरीके से बेच इसको सेल कर सको, सेल आउट कर सको, सब तक, सबके घरों तक पहुंचा सको, क्योंकि इसमें इतना खर्चा आएगा। मैंने कहा वो क्या होता है कि कॉपीराइट का मतलब है कि तुम्हारी कोई भी बुक का कंटेंट कोई अपने पास या अपनी बुक में नहीं छाप सकता, नेट पे नहीं दे सकता। आपके पास कॉपीराइट होगी तो आपका गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होगा, वो नंबर भी मिलता है, और आईएसबीएन से आप कहीं भी इंटरनेशनल सेल कर सकते हैं, कहीं भी सेल कर सकते हैं, बुक आपके नाम से होगी। नहीं तो ये बुक आप अगर मैं भी छाप दूंगा तो कोई भी इसको लेकर के छाप देगा, आप कुछ नहीं कर सकते, उसकी हो जाएगी। उसने आईएसबीएन इस बुक से ले लिया, कॉपीराइट इस बुक से ले लिया, तो आपकी बुक गई। तो वो काम वहीं की वहीं रोक के मैं घर आया। मैंने हर जगह पता किया, अपने नोन में जितने भी लोग जानते थे सब में पता किया, सबसे पूछा, सबने बोला हाँ हो जाएगा हो जाएगा। उन्होंने जिसका नंबर दिया, बात की, उन सब ने ये बोला नहीं जी इसमें तो हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा तो कोई भी लिख सकता है, इसे कॉपीराइट कैसे हो जाएगी, ये वो इसमें तो बजरंग बाण है, कैसे कॉपीराइट, मंत्र है इनमें, कैसे कॉपीराइट हो जाएंगे ये, हनुमान चालीसा आपने थोड़ी लिखी है। मैंने कहा मैंने तो नहीं लिखी, लेकिन बहुत सारी किताबों में छपी हुई है, फिर वो कैसे कॉपीराइट, वो कॉपीराइट नहीं कराते क्या? नहीं कराते, वो तो नहीं, मुझे नहीं पता। सबने हाथ खड़े कर दिया। मैं हो गया परेशान। मैंने कहा बाबा ये तो बुक बन गई, छपने के लिए रेडी है, अब ये कौन सा अलझेड़ा फंस गया है लाइफ में, कैसे होगा काम? ये तो काम रुक जाएगा, बुक का काम रुक जाएगा, क्या करूं मैं? ऐसा कोई व्यक्ति दो जो प्रॉपर ये काम करता हो, तो मुझे मालूम चले, या फिर मैं इस बुक का काम छोड़ दूं। ये मैं सोच के मायूस होके बैठ गया।
जब मैं मायूस होकर बैठ गया, तभी मेरा एक फ्रेंड है, वो सीए बन चुका है, मैंने उसको कॉल किया, उसका नाम आशीष केशरवानी। वो कॉल किया तो मैंने उसको ये प्रॉब्लम बताई, तो उसने बोला कि हाँ सॉल्यूशन है, मेरा एक दोस्त है जिसने ट्रेडमार्क का काम किया हुआ है, वो उसका काम यही है, बुकों का काम है, पब्लिकेशन का ही काम है उसका, उससे बात करो। उसने उसका नंबर दिया, मैंने कॉल किया तो उसने बोला कि ये सारे काम मैं कराता हूं। यानी कि अब से पहले जो व्यक्ति टकराए थे उनको प्रॉपर पूरी इंटेलिजेंस के साथ नॉलेज नहीं थी, इस व्यक्ति को पूरी नॉलेज थी। इस व्यक्ति ने बोला हाँ हो जाएगा, जो भी पैसे लिए लिए, इन्होंने कॉपीराइट भी कराया बुक का, एक एक वर्ड प्लस बुक का नाम प्लस कुछ सारे के सारे एक एक कंटेंट प्लस जो भी कुछ पैसे लिए ले लिए, ठीक है। फिर आईएसबीएन रजिस्टर्ड की भी बात की इसने कि ये भी कराओ, उससे आप कहीं भी सेल आउट कर सकते हो, कहीं भी विदेश में भी पहुंचा सकते हो बुक को। आईएसबीएन नहीं होगा तो आसपास ही बेच सकते हो या फिर लोगों तक पहुंचा सकते हो। ये वर्ड तो सही नहीं हुआ, खैर बेच सकते हो, बेचने के लिए नहीं है, हनुमान जी की भक्ति घर घर तक पहुंचाने के लिए। तो मैंने ऐसे ही किया, आईएसबीएन रजिस्टर्ड भी कराया। चलो, अब रजिस्टर कराते समय जो डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं उनमें कुछ कमी निकल आई, और डिपार्टमेंट से कोई मेल आया कि योर बुक बालाजी कृपा इज नॉट अप्रूव्ड, आईएसबीएन इज नॉट अप्रूव्ड। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने बोला भाई ऐसे बात है, तो उसने बोला कोई नहीं हो जाएगा, दोबारा डालना पड़ेगा। दोबारा डाला उसने। अब मेरे को टेंशन हो गई, फिर मैंने कहा टेंशन मैं क्यों लूं, जिसने बुक लिखवाई वो टेंशन ले, जिसने कॉपीराइट और आईएसबीएन करवाने के लिए मेरे को कहा वो टेंशन ले, और जो बुक चाहता है कि घर घर तक पहुंचे टेंशन बोले। मैंने तो इनकी तरफ हाथ जोड़ दिया, बोला आप जानो। ऐसा होते 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 जिस दिन ये काम होना था महीना भर निकल गया, और बुक का कॉपीराइट और आईएसबीएन का काम प्रॉपर कंप्लीट हुआ ही नहीं। मैं लेटा लेटा मायूस हो रहा था कि बाबा क्या करोगे, आप जो करो आपकी मर्जी है। मुझे लगता है इस बार ये बुक नहीं लॉन्च हो पाएगी, 1 आध साल लग जाएगा इसमें, क्योंकि किसी ने कहा था 6 महीने लगते हैं। 6 महीने में तो मेरा ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे सपना आता है, एक सपना ही बताऊंगा आपको मैं क्योंकि भगवान कुछ अंदेशा ऐसा दे देते हैं जो आपको पता चल जाता है कि मैं देख रहा हूं कि मैं खुद जा रहा हूं, मेरे आगे मैं खुद जा रहा हूं। एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसका मतलब भी बताऊंगा। वो डिपार्टमेंट में एक बड़ा सा टेबल लगा हुआ, वहां पे एक भालू बैठा हुआ है। भालू बैठा है, भालू से मेरे आगे जो मैं चल रहा हूं, उसमें मैंने बोला भाई ये काम कैसे नहीं हो रहा। उस भालू ने बोला साइन करा, जो हो गया, 2 दिन में आपको मिल जाएगा, 2 दिन में ये काम आपको मिल जाएगा। और ये भालू ने उनसे कहा जो मेरे रूप में आगे चल रहे थे, और इन्होंने मुझसे कहा कि 2 दिन में तेरा काम हो गया। मेरी आंख खुल गई, सुबह का समय था। मुझे लगा कि शायद मैं बुक के बारे में ज्यादा सोच रहा हूं, इस वजह से ऐसा होगा। मैंने यकीन, मेरे को वैसा नहीं आया कि ये हो जाएगा काम 2 ही दिन में। 2 दिन बाद रामनवमी थी। रामनवमी, दूसरा दिन कंप्लीट नहीं हुआ था, रामनवमी के दिन मेल आया कि योर बुक इज अप्रूव्ड। ये लिखा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया अभी क्या करना है, बस मेरे को ये लिखा है। मैंने कॉल किया उनको जिन्होंने बुक कॉपीराइट रजिस्टर करवाई। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे ये मेल आया है। तो उन्होंने बोला तो हनुमान जी की कृपा और राम जी की कृपा आप पे हो गई है। मैंने कहा कैसे? कह रहा काम प्रॉपर हो गया आपका, आप बुक छपने दे दीजिए, ये नंबर दे रहा हूँ, ये 9 नंबर डाल दीजिए। मैंने कहा कॉपीराइट? कह रहा वो तो मैंने पहली वीक में करा दी थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और मेरे को एकदम से वो बात याद आई कि मेरे आगे जो चल रहे थे मेरे रूप में, वो गए टेबल पे, एक भालू बैठा था, उससे बोलते हैं वो साइन करके देता कि 2 दिन में काम हो जाएगा। तब समझ में आया, मेरे 2 दिन पूरे नहीं हुए भी उस स्वप्न को, और ये काम हो गया। मैंने बड़ा धन्यवाद दिया हनुमान जी को। फिर सोचा, मैंने कहा वो भालू कौन थे? गैस करो, आप गैस करो वो भालू कौन थे? कहे रीछपति सुनो हनुमाना, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी महाराज थे, जो ज्ञानियों में अग्रगण्यम है, बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, चारों युगों तक रहे हैं, अमर रहे हैं, अजर रहे हैं। वो जामवंत जी थे जिन्होंने बुक पे साइन करके बोला था जाओगे काम। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा दोस्तों, और मुझे यकीन हो गया कि 2 दिन से पहले वो काम हो गया, और आज हनुमान जी के जन्मदिन पे बुक छप के रेडी है।
मतलब छपके रेडी नहीं बोलूंगा, छपने जा चुकी है और छपके आने के लिए तैयार है। मैंने हनुमान जी के जन्मोत्सव पे आपको अनाउंसमेंट कर दिया, 27 तारीख को दरबार में मिल जाएगी आपको। ये अनुभव आपको कैसा लगा? बुक से रिलेटेड जो भी समस्याएं आई पूरी शुरू से डिटेल तक मैंने बताई, जान करके आपको खुशी होगी बुक के पीछे की कहानी। जय श्री राम। दीपक गुरु जी की जवानी।